खबर रीवा जिले से है, जहां ब्लैक लिस्टेड राइस मिलर और उनके अन्य सहयोगियों पर कार्रवाई करने में शासन प्रशासन के हाथ पांव फूल रहे हैं। दरअसल राजनीतिक संरक्षण के चलते आरोपी बचते दिख रहे हैं। हालांकि मध्य प्रदेश शासन जिस तरह से सख्त हुआ है, उससे तो यही कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचारी अपनी खैर न समझे, क्योंकि मध्य प्रदेश संबंधित मामले में न सिर्फ गंभीर है अपितु पूरी तरह एक्शन मोड में है। मध्य प्रदेश में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव ने जहां कलेक्टर से स्टेट रिपोर्ट तलब की है, वहीं मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड मुख्यालय भोपाल के महाप्रबंधक डॉक्टर प्रियंका गोयल ने जिला प्रबंधक मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन की राइस मिलरों के खिलाफ वांछित कार्रवाई तथा ब्लैक लिस्टेड और चल अचल संपत्ति से वसूली के निर्देश भी दिए हैं। प्रमुख सचिव तथा महाप्रबंधक के रीवा पहुंचे फरमान से राइस मिलरों में खलबली मच गई है। वहीं महीना पूर्व दर्ज हुई एफआईआर के बाद मामला साफ सा हो गया था, किंतु शासन स्तर से पुनः हलचल शुरू हो जाने से संबंधित मिलर जिनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज है वह भी और जो दायरे में है वह भी परेशान हो उठे हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग नीति के अनुक्रम में धान में मिलिंग वाले जिलों में मिलर्स को प्रदाय धान और उसके द्वारा जमा चावल के संबंध में भौतिक सत्यापन एवं जांच के लिए जांच दल का गठन किया गया था। 2 सदस्य जांच दल रीवा भी आया था, जिसके द्वारा 7 अगस्त 2023 को जांच प्रतिवेदन विभाग के प्रमुख सचिव के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जांच प्रतिवेदन में जिले में 35 मिलर के स्टॉक में 559 लाट अर्थात लगभग 17,385 मैट्रिक टन चावल कम पाया गया, जिसकी कीमत लगभग 7 करोड़ रुपए बताई जाती है, जो आर्थिक क्षति शासन को होना बताया गया है। 11 मिलर के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत स्थानीय सिविल लाइन में एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है। समान प्रगति के प्रकरण में एक एफआईआर बैकुंठपुर थाने में भी दर्ज है, जिसमें 3 मिलर सहित 5 आरोपी नामजद हैं, परंतु अभी भी 21 एफआईआर के दायरे में नामजद होने से बचे हुए हैं। हालांकि नागरिक आपूर्ति निगम रीवा की ओर से स्थानीय पुलिस को आवश्यक कार्रवाई के लिए आवेदन पूर्व में ही सौंपा जा चुका है। इस आवेदन पर 11 राइस मिलर नामजद आरोपी बन चुके हैं। आपको बता दें कि सिविल लाइन थाने में डिप्टी कलेक्टर व प्रभारी जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम रीवा आर्यन सिंह सिकरवार की आवेदन पर विकास ट्रेडर्स, फेस फूड प्रोडक्ट, एस एग्रो, शिवा ट्रेडिंग, तनिष्क फूड इंडस्ट्रीज, आर फूड एंड एग्रो, आईबीएस एग्रो, शिवा राइस मिल, मातृछाया राइस मिल एवं पनवार राइस मिल के विरुद्ध अक्टूबर 2023 में एफआईआर दर्ज की गई थी। इस आवेदन में 21 मिलर का नाम और शामिल है, लेकिन वह एफआईआर से बच निकले हैं, जबकि बैकुंठपुर पुलिस ने कृष्णा इंडस्ट्रीज सिरमौर, शुक्ला एग्रोटेक मुड़ाहा, महादेव राइस मिल गुड़ के विरुद्ध मध्य प्रदेश आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा के तहत जुलाई 2023 में प्रकरण पंजीबद्ध किया था। मुख्यालय से युक्त घोटालेबाजों के खिलाफ वसूली के आदेश होने के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसका यहाँ पर किसका दबाव है यह तो नागरिक आपूर्ति निगम और डिप्टी कलेक्टर प्रभारी जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति ही जाने। लेकिन चर्चा यह है कि राजनीतिक संरक्षण के चलते वसूली नहीं हो पा रही है। वहीं पूरे मामले को लेकर अपर कलेक्टर ने कहा कि बड़े भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जो जिस स्तर का भ्रष्टाचार किया है उस स्तर की कार्रवाई हो रही है। जिनका बयान चौंकाने वाला है, उनका कहना है कि जिस तरह से नाम आए हैं, अगर सभी पर कार्रवाई हुई तो जिले का कोई मिलर नहीं बचेगा, जिससे यह स्पष्ट समझ में आता है कि भ्रष्टाचारियों को प्रशासनिक संरक्षण मिला हुआ है। वहीं पूरे मामले को लेकर नगर पुलिस अधीक्षक शिवानी चतुर्वेदी ने कहा कि शिकायत पर 2 एफआईआर दर्ज की गई है, जांच की जा रही है। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आइए पहले सुनते हैं अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने क्या कहा, इसके बाद सुनते हैं सीएसपी शिवानी चतुर्वेदी ने क्या कहा है। सिविल लाइन थाने किससे निर्देश मिले, क्यों कार्रवाई नहीं हो पा रही, एफआईआर नहीं हो रहा, पुलिस सहयोग नहीं कर पा रही, क्या कारण? नहीं, ऐसा नहीं। जिनके विरुद्ध अनियमितता की इस तरह की शिकायत है वो तो कमेटी ने जांच करके
रिपोर्ट दी थी और हम लोगों ने उनके खिलाफ़ कार्रवाई भी की है। और जब भी कोई ऐसी स्थिति होती है तो पुलिस और हम सभी लोगों का बेहतर समन्वय है, समन्वय से अच्छे ढंग से कार्रवाई की जाती है। सिर्फ 3 के खिलाफ बैकुंठपुर में और 12-13 के खिलाफ सिविल लाइन में भी, जबकि कई लोग हैं, वो आपकी तरफ से जो कुछ भी निर्देश दिए गए? इसमें जो अधिकतम के आधार पर उसमें उस जांच कमेटी में छोटी बड़ी गड़बड़ियां सभी राइस मिलर्स के खिलाफ थी। यदि उस तरह से उस समिति की रिपोर्ट पूरी तरह से यदि मान लेते तो सारे के सारे राइस मिलर हमारे रीवा के जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती। इसलिए जिनकी प्राथमिकता में ज़्यादा थी या ज़्यादा जिनमें अनियमितता थी उनमें कार्रवाई की गई। शेष में भी उनके यथोचित जो उचित होगी, अनियमितता वालों को क्या बख्शा जाएगा? कर्म अनियमितता वालों के खिलाफ दूसरी विभागीय कार्रवाइयाँ की जाएंगी और उनसे सुधार करने का उनको भी, और जो पहले जिन पे एफआईआर की गई उनको भी ये अवसर दिया गया था कि वो इससे जमा कर दें। जमा नहीं करवा पाए, वही तो जो जमा नहीं करवा पाए हैं उनके खिलाफ वसूली कार्रवाई और एफआईआर जो शेष रह गए उनके खिलाफ भी कार्रवाई, समान कार्रवाई की जाएगी। नागरिक आपूर्ति विभाग के द्वारा कुछ मिलरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की शिकायत की गई थी, कुछ के खिलाफ कार्रवाई हुई है, अभी कुछ बाकी है। क्या जांच चल रहा है अभी, कब तक मालूम क्या नहीं हो पाई? ये प्रशासन की तरफ से कार्रवाई तो हमारे पास आवेदन आया था जिस पर से इसमें एफआईआर दर्ज की गई थी और इसमें 11 राइस मिलर्स के अगेंस्ट ईसी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी और वर्तमान में अभी ये जांच में चल रहा है, प्रक्रिया में है और जैसे ही इसकी जांच कंप्लीट होगी तो इसमें अगली कार्रवाई की जाएगी। तो सुना आपने 60 करोड़ से अधिक के घोटालेबाजों को किस तरह से बचाया जा रहा है। राज्य शासन से पत्र पर पत्र जारी हो रहे हैं वह, लेकिन स्थानीय प्रशासन के कान में जूं तक नहीं रेंग रही। एफआईआर दर्ज कर प्रशासन अपनी कार्यवाही की खानापूर्ति कर चुका है, जबकि राज्य शासन से वसूली के आदेश हो चुके हैं। वही अपर कलेक्टर का कहना है कि अगर कार्यवाही हुई तो कोई मिलर्स नहीं बचेगा। यह चौंकाने वाली बात है। अब देखना यह है कि उक्त मिलरों के खिलाफ कब तक वसूली की कार्यवाही हो पाती है।